मैं डॉक्टर शालिग्राम शुक्ला, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टडी सेंटर 2840D हावड़ा जैन विद्यालय का अप्रूव्ड काउंसलर हूँ। AMT01 टीचिंग ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स से गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पर आप लोगों के बीच आज पर चर्चा करेंगे। गणित क्रमबद्ध, सुसंगठित, यथार्थ अमूर्त रूप का एक विशेष प्रारूप आज आप लोगों के सामने पर चर्चा होगी। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह जानना परम आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दिया जाए तथा इसकी प्रकृति क्या है। विभिन्न विद्वानों ने गणित का अर्थ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। गणित संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान है। गणित माप तौल का विज्ञान है। गणित मात्रा तथा दिशा, आकार प्रकार का विज्ञान है। वास्तव में गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणित के संबंध में हम लोग कह सकते हैं कि यह अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम लोगों को परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित के अन्य विषयों को विकसित किया गया है। गैलीलियो ने लिखा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बच्चे तर्क करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न क्यों होगा। इस प्रकार से तर्क करके उनके मन में भावना जागृत होती है। अतः गणित क्रमबद्ध, सुसंगठित, यथार्थ शाखा, अमूर्त रूप, तार्किक विचारों का आवश्यक निष्कर्ष निकालने का प्रायोगिक विज्ञान है। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रत्येक विषय को पढ़ाने का एक विशेष उद्देश्य होता है जिससे उक्त विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जाता है। गणित में संख्याएं, नंबर्स, स्थान, स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा माप तौल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म, गणित प्रत्यय, मैथमेटिकल कंसेप्ट, सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, थ्योरी एंड प्रिंसिपल तथा संकेत, साइनों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं एवं गणितीय भाषा को जन्म देते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय सेंस आर्गन है। गणित का ज्ञान यथार्थ, एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, तार्किक, लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट होता है जिसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक फल दो समकोण के बराबर होता है, इसकी सत्यापन ग्रहण करने के बाद हम लोग इसे भुला नहीं सकते। किसी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। एनी क्वांटिटी रेज पावर 0 = 1। तो इस प्रकार से इसके सत्यापन को सदैव हर जगह एक ही होगा। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे
उसकी सत्यता की जांच वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह, डाउट की संभावना ही नहीं रहती। गणित के अध्ययन से आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का विकास होता है। तो इस प्रकार से गणित की संभावनाएं, गणित की चीज़ों का ज्ञान हम लोगों को विभिन्न ढंग से प्राप्त होता है। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग के विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई ऐसा विषय नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रकृति, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस के लिए आवश्यक है। गणित तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा, स्लीपिंग स्पिरिट में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने की कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। बच्चों के अंदर जो नई चेतना, नई भावना या जो उनका मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत गणित ही कर सकते हैं। गणित का अध्ययन बच्चों को अपने निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, बच्चों को तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, अन्वेषण शक्ति, पावर ऑफ डिस्कवरी, विचार एवं चिंतन शक्ति, थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस तथा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो गणित में कंसंट्रेशन अत्यधिक आवश्यक है। बिना कंसंट्रेशन के कोई भी विद्यार्थी गणित को ठीक ढंग से नहीं कर सकता है। उसके अंदर जब तक कंसंट्रेशन की भावना जागृत नहीं होगी, एकाग्रता की भावना नहीं जागृत होगी, तब तक वह गणित में उसके अंदर लगन नहीं आएगी और चेष्टा नहीं करेगा और कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से वह विकसित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आज हम लोग गणित की प्रकृति पर जो विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किए हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि इसके विषय में और कोई कठिनाई या परेशानी आपको महसूस होती है, कोई लॉजिकल टर्म को आप और विशेष समझना चाहते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं या और बहुत सी साधन संचार माध्यम से पूछ सकते हैं।